नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं समंथा प्रभु की अपकमिंग फिल्म शकुंतलम की स्टोरी। वैसे तो शकुंतलम अब तक रिलीज नहीं हुई है, पर इसकी जो कहानी है ये पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है महाकवि कालिदास जी की लिखी हुई अभिज्ञान शकुंतलम से। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको अभिज्ञान शकुंतलम की कहानी हमारे आज के मॉडर्न डे शकुंतलम मूवी के पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा। और ये कहानी बहुत लंबी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। ये इसका पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट कुछ ही दिनों में मैं रिलीज कर दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। और दोस्तों याद रहे, ये जो शकुंतलम की कहानी है ना, ये एक्चुअली महाभारत का रूट है। मतलब महाभारत कहीं ना कहीं इसी से शुरू होता है, तो आपको महाभारत के साथ इसकी कई सारी सिमिलैरिटीज मिल जाएगी, इसलिए आप शॉक ना हो। और हाँ, वैसे तो फिल्म अब तक रिलीज हुई नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट दे देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आपको मैं शकुंतलम की पूरी स्टोरी बता रहा हूं। पर याद रहे, ये कोई भी तरह का स्पॉइलर देने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप हमारे देश के इतिहास को समझ सके और इन फ्यूचर जब आप शकुंतलम फिल्म को देखें तो आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इससे पहले भी मैंने आपको पोनियन सेल्वन की कहानी समझाई थी और उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों के मन में देखा था कि जब वो फिल्म देख के आए थे उनके मन में कंफ्यूजन थी। तो मैं नहीं चाहता कि जब आप शकुंतलम देखने जाए तो आपके मन में कोई भी तरह का कंफ्यूजन रहे, बल्कि आप शकुंतलम को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी बैक स्टोरी जान लेते हैं कि इस कहानी की एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, ये जो कहानी है ये एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी है ये हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शकुंतला आखिर है कौन, इनका जन्म कैसे होता है और इनका नाम शकुंतला क्यों पड़ा, क्योंकि ये कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, एक समय पर एक बहुत ही ज्यादा तेजस्वी ऋषि हुआ करते थे, महर्षि विश्वामित्र। आपने अगर रामायण देखी है तो आपने महर्षि विश्वामित्र का नाम वहां पे जरूर देखा होगा। तो इस महर्षि विश्वामित्र से एक समय पे इंद्रदेव बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र का जो तपोबल है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इंद्रदेव डर गए थे कि महर्षि विश्वामित्र कहीं अपने तपोबल के प्रभाव से उनसे उनका स्वर्ग लोक ना छीन ले। तब उन्होंने क्या किया था कि अपनी एक बहुत ही सुंदर अप्सरा मेनका को महर्षि विश्वामित्र के पास भेजा था उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो मेनका महर्षि के पास जाती है और जैसा कि ना इंद्र ने चाहा था, महर्षि की तपस्या भंग हो जाती है और वो वहां मेनका के प्रेम में पड़ जाते हैं। कुछ सालों तक वो मेनका के साथ रहते हैं, पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाता है कि ये इंद्र की एक चाल है और वो मेनका को छोड़ के चले जाते हैं। और इस टाइम तक दोस्तों ऑलरेडी महर्षि विश्वामित्र और मेनका के कुल 2 बच्चे हो चुके थे, एक लड़का और एक लड़की। अब मेनका को भी तो स्वर्ग में लौटना था, तो मेनका क्या करती है, इन दोनों बच्चों को महर्षि कण्व के आश्रम के निकट छोड़ जाती है। और यहाँ पे एक शकुन इन दोनों की पहरेदारी कर रहा था। इसी कारण से जो लड़की थी उसका नाम महर्षि कण्व रखते हैं शकुंतला। महर्षि कण्व इन दोनों को, ये जो लड़का और ये लड़की, इन दोनों को गोद ले लेते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपनी मेन कहानी पर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत से। एक दिन महाराज दुष्यंत शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे और वो अपने साथ अपने सभी अंगरक्षकों को भी लेकर गए थे। और अचानक से उनको मिलता है एक हिरन। पर हिरन तो यहाँ पे महाराज को देखते ही भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि महाराज उसे मारने वाले हैं। तो हिरन भाग के पहुंचता है महर्षि कण्व के आश्रम में और महाराज दुष्यंत और उनके सहयोगी भी हिरन का पीछा करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में जाके पहुंचते हैं। और ये वो समय था जब महर्षि कण्व अपने सभी सहयोगियों के साथ तीर्थ पे गए हुए थे। पर महाराज दुष्यंत एक बहुत ही सभ्य राजा थे, तो वो जैसे आश्रम पहुंचते हैं वो अपने सहयोगियों को ऑर्डर दे देते हैं कि यहाँ पे जितने भी साधु सन्यासी है उनको कोई भी तंग ना करे और किसी भी प्राणी को ना मारे, क्योंकि आश्रम एक पवित्रता की जगह है और महाराज दुष्यंत नहीं चाहते थे कि यहाँ की पवित्रता को भंग किया जाए। और उनमें ये डर भी था कि महर्षि कण्व कहीं उन्हें अभिशाप ना दे दे, इसलिए वो भी अपने आभूषणों को, अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग के साधारण वस्त्रों में आके आश्रम का भ्रमण करने लगते। एक बहुत ही सुंदर सा आश्रम था। महाराज भी हमेशा महलों में रहते, तो उन्हें भी एक इतना अच्छा सा आश्रम देख के आश्रम से प्यार हो जाता है, तो वो आश्रम का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और इसी दौरान क्या होता है कि शकुंतला भी आश्रम में थी और महाराज दुष्यंत भी यहाँ जब भ्रमण कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से अचानक आके मिलते हैं। मतलब महाराज दुष्यंत भ्रमण कर रहे थे और शकुंतला एक जगह पेड़ के नीचे अपने सखियों के साथ खेल रही थी या फिर वो क्रीड़ा कर रही थी किसी और तरह की। तो दोनों अचानक से एक दूसरे से मिलते हैं और महाराज दुष्यंत भी पहली बार जैसे ही वो शकुंतला को देखते हैं तो एक झटके में उन्हें उनसे प्रेम हो जाता है। और यहाँ पे शकुंतला भी जब महाराज दुष्यंत को देखती है वो भी काफी हद तक अचंभित थी, क्योंकि वो राजा है, उनमें एक अलग तरह की ऑरा थी, उनमें एक अलग तरह की बात थी। मतलब उनके कमाल की फिजिकल एबिलिटी, उनमें एक अलग तरह की डिग्निटी थी जो हमेशा किसी नॉर्मल इंसान में आप एक राजा जैसी डिग्निटी नहीं देखेंगे। एक सभ्यता थी महाराज दुष्यंत में। तो शकुंतला भी जब उन्हें पहली बार देखती है उन्हें भी इनसे प्रेम हो जाता है। तब क्या होता है कि ये दोनों धीरे धीरे करके अपना प्रेम बढ़ाते हैं। ये अपने मित्रों से कहते हैं, अपनी सखियों से कहती है और धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको फिल्म में कमाल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। मैं इसको एलैबोरेट करके इसका मजा खराब नहीं करूंगा। इन दोनों में प्रेम हो जाता है और ये लोग तय करते हैं कि ये विवाह करेंगे। पर इस समय तो महर्षि कण्व आश्रम में है नहीं, तो अब करे क्या।
तो ये दोनों क्या करते हैं कि ये लोग गंधर्व विवाह कर लेते हैं। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, गंधर्व विवाह भी एक तरह का विवाह होता है जहां पे पति पत्नी दोनों एक दूसरे की सहमति से माता प्रकृति की गवाही में विवाह कर सकते हैं। इसमें कोई खास तरह का मंत्रोच्चारण नहीं लगता है, एक साधारण तरीके से मतलब एक दूसरे को स्वीकार कर लेने जैसी बात हो जाती है यहाँ पे। तो ये दोनों विवाह कर लेते हैं। कुछ समय महाराज दुष्यंत शकुंतला के साथ रहते हैं और फिर वो शकुंतला को अपनी एक खास अंगूठी देके महल वापस लौट आते हैं। और वापस लौट आने से पहले उन्हें वचन देते हैं कि वो महल आते ही अपने लोगों को भेजेगी शकुंतला को उनके पास ले आने के लिए, और वो वहां पे पूरी तरीके से ससम्मान शकुंतला का स्वागत करेंगे। यहां तक तो दोस्तों कहानी में सब कुछ बहुत ज्यादा हैप्पी चल रहा है, मतलब कहानी एक अच्छी एंडिंग की ओर बढ़ रही है। पर अचानक से कहानी में एक बहुत ही मेजर ट्विस्ट आ जाता है। देखिए, महाराज दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला ज्यादातर समय दुष्यंत जी के ही प्रेम में खोई रहती थी, और एक दिन वो इसी तरह से अपने आश्रम में बैठी हुई थी और खोई हुई थी दुष्यंत के प्रेम में। पर अचानक से क्या होता है कि महर्षि दुर्वासा यहाँ पे आश्रम में आके पधारते हैं। और जिन्हें नहीं पता, महर्षि दुर्वासा हमारे हिंदू धर्म के एक बहुत ही प्रमुख ऋषि है, और वो सबसे ज्यादा विख्यात है अपने क्रोध के कारण। पहले तो महर्षि दुर्वासा शकुंतला को कई बार आवाज लगाते हैं कि वो काफी ज्यादा थके हुए हैं, उन्हें कुछ जल की आवश्यकता है। पर शकुंतला इतना ज्यादा खोई हुई थी महाराज दुष्यंत के प्रेम में कि उन्हें कुछ सुना ही नहीं देता है। इस समय महर्षि दुर्वासा को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो शकुंतला को अभिशाप देती है कि तुम जिसके सपनों में आज खोई हुई हो, जिसके बारे में तुम इस समय सोच रही हो, वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा, वो तुम्हें कभी याद नहीं कर पाएगा। और तब जाके दोस्तों शकुंतला को समझ में आता है कि उन्होंने एक्चुअली कितनी बड़ी गलती ऑलरेडी कर दी है। पर यहाँ पे तो दोस्तों ऑलरेडी महर्षि दुर्वासा अपना श्राप दे चुके थे और वो उसे वापस नहीं ले पाते। तो तब क्या है कि जो शकुंतला की सभी सखियां थी वो सब जाके महर्षि के पैरों में पड़ जाते हैं और वो महर्षि को सब कुछ बताते हैं सच सच। और महर्षि को भी यहाँ पे शकुंतला के लिए बुरा लगता है। शकुंतला भी उनसे काफी माफी मांगती है। तब महर्षि उन्हें एक सुझाव देते हैं कि ठीक है, मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर एक उपाय तुम्हें देता हूं। तुम जब भी अगली बार अपने प्रेमिक से मिलोगी, अगर तुम्हारे पास उसकी कोई भी एक दी हुई चीज है जो उस प्रेमिक ने तुम्हें सौंपी थी, वो उसे दिखा देना। उससे पल भर में तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। और शकुंतला के पास तो ऑलरेडी वो अंगूठी थी, तो उन्हें लगा कि अंगूठी देखते ही तो सब याद आ जाएगा। तो शकुंतला भी यहाँ थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाती है। और महर्षि दुर्वासा एज यूजुअल वो आश्रम में कुछ समय रुकते हैं, थोड़ी उनकी सेवा लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब दोस्तों देखते ही देखते कई सारे दिन भी बीत जाते हैं यहाँ पे, और शकुंतला ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो यहाँ पे महर्षि कर्म भी चिंता में आ चुके थे, क्योंकि शकुंतला ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और जिस तरह से दुष्यंत ने प्रॉमिस किया था वो अपने पैलेस से किसी को भेजते नहीं है। तो यहाँ पे महर्षि कर्म थोड़े चिंतित थे, पर उन्हें पता था कि महर्षि दुर्वासा ने यहाँ पे एक अभिशाप दिया हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि शकुंतला को उनके कुछ सहयोगियों के साथ भेज देते हैं महाराज दुष्यंत के महल में, और उनके साथ वो अंगूठी भी भेजते हैं कि आप जाके महाराज दुष्यंत को बताइए कि आपने ये अंगूठी दी थी। अंगूठी देखते उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा और वो शकुंतला को यहाँ पे स्वीकार लेंगे। और यहाँ शकुंतला ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और उनके गोद में महाराज दुष्यंत का बच्चा था, जो कि ना आगे चल के हस्तिनापुर का राजा बनने वाला था। तो महाराज भी काफी खुश होते ये सुन के। तो इसी एक्सपेक्टेंस के साथ वो लोग चले जाते हैं महाराज दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर में। पर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रास्ते में जब वो जा रहे थे हस्तिनापुर, अचानक से एक नदी के किनारे शकुंतला जब बैठी हुई थी, वो अपने हाथ को गलती से पानी में डालती है, और जो अंगूठी है जाहिर सी बात है वो महाराज दुष्यंत की अंगूठी थी, तो उसके शकुंतला की उंगली के लिए तो वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो अचानक से क्या होता है कि वो अंगूठी शकुंतला के उंगली से निकल जाती है, पानी में बह जाती है, और एक मछली उस अंगूठी को खा जाती है। पर फिर भी वो लोग इस उम्मीद में कि महाराज दुष्यंत शायद अब भी उन्हें पहचान ले, वो लोग सीधा जाके पहुंचते हैं महाराज दुष्यंत के दरबार में। और यहाँ जैसे ही वो महाराज दुष्यंत के दरबार में पहुंचते हैं, पहले तो महर्षि कर्म के आश्रम से आने के कारण उनका थोड़ा आदर सत्कार किया जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है महाराज जी, कर्म इतने बड़े ऋषि है, और पहले के जमाने में राजा महाराजा महर्षियों का काफी ज्यादा सम्मान करते थे, आज के टाइम वालों की तरह नहीं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा सम्मान होता है। सबसे पहले उनका शकुंतला को ससम्मान महाराज के सामने ले जाया जाता है। पर जब शकुंतला महाराज को सारी बातें बताती है कि किस तरह से वो महाराज के बच्चे को जन्म देने वाली है, इन दोनों ने विवाह किया था और वो इस समय अपने हक से हस्तिनापुर की महारानी है, तो महाराज एक झटके में सब कुछ नकारते, क्योंकि जाहिर सी बात है महाराज दुष्यंत ऑलरेडी सब कुछ भूल चुके थे महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण। और वो ये स्वीकारने से बिल्कुल मना कर देते हैं कि शकुंतला के पेट में जो बच्चा है वो उनका है। इनफैक्ट वो ये तक नहीं मानते कि शकुंतला को वो जानते भी। तो ये सुनते ही शकुंतला का दिल बिल्कुल टूट जाता है। उन्हें पता था कि अभिशाप दिया हुआ है, पर फिर भी दोनों में एक प्रेम था ना, तो जब प्रेमिक अपनी प्रेमिका को स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर देता है तो उनका दिल टूटना भी स्वाभाविक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक डिवाइन सीन होता है कि जो शकुंतला की मां थी यानी अप्सरा मेनका, वो अचानक से स्वर्ग से आती है, और वो स्वर्ग से आके शकुंतला को, एक रोती हुई शकुंतला को अपने साथ लेके चली जाती है। तो यहाँ जब दुष्यंत इस सीन को देखता है तो उससे भी समझ आता है कि उसने कहीं ना कहीं तो गलती की है। और इधर दोस्तों एक और चीज होती है कि जो ये अंगूठी
अंगूठी है ना जो खो गई थी, ये अंगूठी एक मछुआरे को मछली पकड़ते वक्त मिलती है। मतलब वो एक मछली को पकड़ता है, उस मछली के पेट में वो अंगूठी थी और जब वो मछली को काटता है तो उसके पेट में से उसे वो अंगूठी मिल जाती है। तो यहाँ पे कहानी में हमें एक होप भी दिखता है। और इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। मैं आप लोगों को किसी हैंगिंग पोजीशन पे नहीं छोड़ रहा हूं, पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इस पोजीशन में मैं कहानी को एंड करना चाहूंगा। अगले पार्ट में मैं बाकी की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। रिमेंबर गाइस, ये बाकी की कहानी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि यहां से किस तरह से महाभारत के साथ दुष्यंत शकुंतला का लिंक जुड़ता है और किस तरह से हमारे आज के भारतवर्ष के साथ दुष्यंत और शकुंतला का, स्पेशली इनके बेटे का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक है। वैसे मुझे अभी तो नहीं पता होगा कि आप किस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं, पर आई कैन एक्सपेक्ट कि जैसे मैं ये नया वीडियो अपलोड करूंगा इसके विद इन 48 टू 72 आवर्स मैं जो दूसरा पार्ट का वीडियो है वो भी दे दूंगा। तो अगर आप काफी लेट में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको शायद से कमेंट सेक्शन में ये वीडियो मिल भी जाएगा। सेकंड पार्ट वीडियो भी आप जरूर देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है आपसे किसी और दिन किसी नए कंटेंट के साथ। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।